हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना वीकली फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमने लास्ट टाइम ये एरिया मार्क किया था यूरो यूएसडी में, और ये इंड्यूसमेंट मार्क की थी मैंने। ठीक है, ये मैं ज़रा कलर इसका चेंज कर दूँ। अच्छा, ये क्या हो गया? एक मिनट। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हमने मार्क की थी। ये ब्लैक था हमारा, ये पूरा थीम मैंने अब चेंज कर लिया, क्योंकि आप में से शिकायत आ रही थी कि दिख नहीं रही प्राइसेस, कैंडल्स वगैरह दिख नहीं रही। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। ये मैं 15 मिनट का ये जोन है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये हमने मार्क किया था और मैंने आपको इस बारे में बताया था कि मार्केट जब भी ये एरिया ब्रेक करेगी, ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये एरिया, ये जो लो है, ये ब्रेक हो चुके हैं, हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक ये जो मेन एरिया है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट जब तक मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेंड जो है वो ऊपर का बना हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा मेन एरिया था। यहाँ तक तो मार्केट मैंने आपको कहा था कि शायद ना है, तो इंड्यूसमेंट ज़ाहिर है जहाँ से पलटनी है वो जगह भी मार्क करनी। ये हमने एरिया मार्क किया था और ये बेहतरीन ट्रेड गई थी हमारी। मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में और अपने जो स्टोरी है फेसबुक की उसके अंदर भी शेयर किया था। ये बड़ी ज़बरदस्त जो हमने एक ट्रेड ली है। और एक एरिया हमने मार्क किया था हमारे डेली के एनालिसिस में, ये वाला। ये भी 15 मिनट का चार्ट था, लेकिन इसमें हमने पर्सनल एंट्री नहीं ली थी क्योंकि ये काफ़ी रिस्की चार्ट था, इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हमने एंट्री नहीं ली थी, 12 लिया, हमारा सही गया। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और आज का हमारा जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, डेली का ये चार्ट है। आप देख रहे हैं कि मार्केट ने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसमें समझाया था कि मार्केट, ये जो मूव है मार्केट का, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी नहीं आया है। यानी ये जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ, और 2 दफ़ा नहीं हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा तो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर, एक ही हाई ब्रेक हुआ और एक ही हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके अंदर क्या कहते हैं, बाय ट्रेंड के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये ट्रेंड ऐसा नहीं रहेगा, इसी तरीके से लो हाई बनेंगे देन लो बनेगा। ठीक है, एक बिग मूव आती रहेगी। और ये एरिया हमने आपको डेली में मार्क किया था। ठीक है, और इसी का हमने ट्रेड ली थी सप्लाई साइड पे, क्या कहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, लेकिन हमने बाय ट्रेड ली थी, सेल ट्रेड हमने नहीं ली थी। ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट, ये एरिया ऑलरेडी टेस्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है, क्या कहते हैं, मार्केट रेंज में चलेगी। और अभी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रेंज में चलेगी। ये एंट्री के लिए नहीं है, एंट्री के लिए हम एक एरिया और मुझे दिख रहा है, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कि डेली में ये जो एरिया है, अगला जो स्टॉप होगा मार्केट का वो इस एरिया में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास MPL मौजूद है। ठीक है, मैक्स पेन लेवल यहाँ पे मौजूद है, और स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, लेकिन इम्बेलेंस हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो अगला जो स्टॉप होगा वो मार्केट का यहाँ पर होगा, डेफिनेटली यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा रेंज में रहेगी। मैं डायरेक्ट H1 में चलता हूँ और यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। आप देखिए, मार्केट ने अभी तक ये एरिया जो है ये ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ने इनफैक्ट ये छोटे से जो लो बनाए हैं, इनका एक लो तो ब्रेक कर दिया है, और ये आपको क्लोजिंग दिख रही होगी कि मार्केट दोबारा से यहाँ पर ब्रेक करने आ रही है। अब यहाँ पे कौन सा मोस्ट प्रोबेबली एरिया हो सकता है जो मार्केट ब्रेक करेगी, जहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। मार्केट अभी 50 तक भी नहीं आई है, 61 यहाँ पर है। हमारा जो एरिया होता है वो आपको पता है 78 और 61 के दरमियान होता है।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है, और क्वालिटी एरिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, ये भी मौजूद है, लिक्विडिटी भी मौजूद है, इम्बैलेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारे पास इतना कोई ख़ास इम्बैलेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे अगर हम MPL की बात करें तो यहाँ पे एक MPL हमें दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है। MPL अगर साथ जुड़ा हुआ हो मैक्स पेन लेवल तो काफ़ी चीज़ें, हमारी जो कंफर्मेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये एरिया हमारे पास मौजूद है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया रहेगा हमारे पास मज़ीद ऊपर की तरफ ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये एरिया मैं आपको बता दूं 1.02903, ठीक है। तो हम सिर्फ डिमांड की फ़िलहाल बात करेंगे और सप्लाई में ऐसा कोई ख़ास फ़िलहाल मार्केट ने क्रिएट नहीं किया है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही हाई रहेगा और हम इसके ऊपर जाएंगे। मार्केट जब अगेन दोबारा इस तरह का कोई क्या कहते हैं एरिया बना देगी तो हम अगेन बाय कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने गोल्ड बाई पे। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने ट्रेड किया था, एनालिसिस भी किया था इसमें, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा गया है। अच्छा, हमने गोल्ड के अंदर एक ज़बरदस्त एंट्री भी ली है जो मैं कल शायद अपने रिव्यू के छोटी सी एक वीडियो बना के कल मैं डाल दूंगा रिव्यू के अंदर। अगर मैंने वीडियो बनाई तो कल मैं इंशाल्लाह शॉर्ट डाल दूंगा, शॉर्ट बना के डाल दूंगा। चलें, पहली दफ़ा हम अपनी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे और जो यूट्यूब शॉर्ट है उसमें आप लोग वो देख सकते हैं। हम एक एंट्री में आपको क्या कहते हैं, अभी मेरे पास पीसी के अंदर मौजूद नहीं है, मेरे टैबलेट के अंदर मैंने एंट्री ली थी, उसके अंदर बस स्नैपशॉट पड़ा, वो मैं निकालना जहन से मेरा निकल गया। वो मैं या तो अभी बना दूंगा, रात में डाल दूंगा, या फिर कल मैं रील बना के डाल दूंगा। जो हमने बाय एंट्री ली थी, बाय एंट्री हमने ली थी ये वाली, मैं आपको दिखा दूं पहले, ये वाली, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में से नहीं खोला क्योंकि मैं अलग से एनालिसिस बना रहा था। ये वाली हमने बाय एंट्री ली थी और बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हमारी गई है, ठीक है। इसको मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि इसमें हमारे कुछ एनालिसिस हुआ है, ठीक है। तो हम दोबारा से आपके लिए पूरी तरीके से मैं डीप डाउन एनालिसिस करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये बने मैं कर दूंगा, आप कहेंगे ये पता नहीं आपने दोबारा मार्क किया हो, ये किया हो, इसलिए मैं आपके सामने नेकेड चार्ट पे कर रहा हूँ। उसको प्लेलिस्ट को हम नहीं खोल रहे, हमारी जो वॉच लिस्ट है उसको नहीं देख रहे। अच्छा, इसमें भी आप सिंपल देख सकते हैं कि मार्केट ने लो क्रिएट किए हुए लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सॉरी, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गई है। यहाँ पे भी हाई जो है वो हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, ज़्यादा हमें फोकस करना है अपनी बाय एंट्रीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है और काफ़ी लिक्विडिटी के साथ हुआ, ठीक है। एक अहम एरिया यहाँ पे ब्रेक हुआ है, आप पीछे तक आप देख सकते हैं। तो हमें बाय की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है, और लेकिन सप्लाई भी जाहिर है जिस तरीके से ये सप्लाई यहाँ से मुड़ी है, मार्केट एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगी, तो सप्लाई का भी हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे फिलहाल जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो मैंने लास्ट टाइम भी मार्क किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो मार्केट हमें कंफर्म दिख रहा होगा कि यहाँ तक मार्केट मजीद जा सकती है बाय के ट्रेंड। और आप ये क्लोजिंग भी देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो क्या हुई है, बाय के अंदर हुई है, ठीक है। अब हम जरा H4 में आते हैं। H4 में हम देखें पहले,
ये एरिया फारिग था, बिल्कुल मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, इसकी रीजन भी आपको बता दी थी मैंने कि क्यों फारिग है। हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है H4 में, ये वाला। जिन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है जो फ्री में अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो अभी तो मैं एक एसएमसी सीरीज भी बना रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन उसमें डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कोर्स मौजूद है। तो उसमें मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है कि किस तरीके के एरिया आपने मार्क करना है। यहाँ पे मैं टाइम जो है वो दोबारा नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा एक एक चीज, ठीक है। ये हमने एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये है 1667, लेकिन अभी तक मार्केट ने, अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम अब मार्केट को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कोई चांस है नहीं, सप्लाई यहाँ पे कोई खास नहीं है। H1 में हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। मैं यहाँ पे सप्लाई H4 में देख लेता हूँ इस एरिया से पहले। अच्छा, इसमें यही सप्लाई दिखा रहा है, देखें H4 के अंदर सप्लाई भी यहीं पर आ रही है, जो MPL हमने मार्क किया है ये वाला सप्लाई भी हमें इसी एरिया में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये H4 की सप्लाई ये है, ठीक है, और ये इसकी पूरी लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट हमें ये बता रही है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। एक्सपीरियंस आपको बताता था कि मार्केट किस तरफ कहाँ तक जा सकती है। यहाँ से पहले कोई टेक्निकल सेलिंग के चांसेस यहाँ पे 80% तक नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट उठ रही है ये ऊपर ही जाएगी। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए तो उस पर तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली मार्केट चलती रहेगी तो आप कोई भी एक्सपर्ट उठा के देख लें, वो आपको यही बताएगा कि मार्केट का ये पूरा इम्बेलेंस, यहाँ तक तो मार्केट इससे पहले क्रैश नहीं होने वाली, ठीक है। कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए, कोई भी ऐसा मामला क्रिएट हो जाए, वो एक अलग सीन है। अब H1 में आते हैं। अच्छा जी, H1 में हमारे पास ये एरिया तो हमने ट्रेड कर लिया ऑलरेडी 15 मिनट का, ये वाला एरिया, ठीक है। बल्कि H1 में हमारे पास कुछ ऐसा खास है नहीं, सिवाय इस यहाँ के मार्केट ने जो स्वैपिंग दी है इस जगह पर, ये पूरी एरिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस रीसेंट एरिया में, क्योंकि हम आपको पता है, मैंने आपको बताया था हमेशा कि हमेशा आपने रीसेंट देखना है, रिसेंटली क्या हुआ। इतने नीचे नीचे देखेंगे तो मार्केट वहां तक जल्दी से आती नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट गिरी तो रिसेंटली बिल्कुल इस ये जो लो है, ये वाला लो है, यहाँ तक आ सकती है। अब इसको ऐसा इंड्यूसमेंट लिया तो मैंने आपको ऑलरेडी H4 के चार्ट में समझा दिया है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। फिलहाल हमारे पास यही है, और सप्लाई में मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक तो मार्केट आ गई। अच्छा जी, नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक मौजूद है, ठीक है। सप्लाई जो है हमारे पास ऑटो ब्लॉक मौजूद है, ये रहा M15 के अंदर ये मौजूद है, और ये हमारे पास इसकी लिक्विडिटी भी है। इसी को हम एज एन FTR भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें दिख रहा है कि मार्केट आ सकती है। फिलहाल यहाँ पे मार्केट ने कोई ऐसा क्रिएट नहीं किया है, M15 में तो कम से कम नहीं है। अब इससे मजीद नीचे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत फॉल्स फ्लैग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि मार्केट ने डिमांड यहाँ पर है, ठीक है, मजीद डिमांड यहाँ पर है, और सप्लाई हमारे पास इस जगह मौजूद है, ये है 1777.03, ठीक है, 1777.03, और ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने आपको समझाया है किस तरीके से स्ट्रक्चर आप मार्क कर सकते हैं। पूरी वीडियोस मैंने इसके ऊपर 2 पार्ट में मैंने कोर्स के अंदर इसमें वीडियोस बनाई है, ठीक है।
उसका जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है एक एक वीडियो का आपको उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक वीडियोस का मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाते तो वहाँ पे भी आपको मैं हर वीडियो के नीचे डालता ही हूँ। ठीक है, तो ये एरिया हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर हम यहाँ तक रहते हैं। और GBP USD, GBP USD इसको देख लेते हैं। फेवरेट पेयर, ये 3 ट्रेंडिंग पेयर है, मैं इसलिए इनको ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इनसाइड आ रही होती है यूट्यूब की, तो आप लोगों की सर्चेस जो है वो यही है 3। और मेरे फेवरेट पेयर भी ये तीनों ही है। आपने देखा होगा मैं तकरीबन जो है 90% ट्रेडिंग इन तीनों पे करता हूँ। यूरो USD मेरा फेवरेट रहता है, गोल्ड सेकंड फेवरेट, देन GBP USD। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं। डेली का चार्ट, हाँ सेम वही है। आप देख लें कि यहाँ पे मार्केट ने 2 एरियाज को, 2 हाई है इनको ब्रेक किया है, इस हाई को भी ब्रेक किया, और ये जो मेन एरिया था इसको भी ब्रेक कर दिया। तो हमें क्या देखना है, सिंपल हो गया हमारे पास, हमने बाय ढूंढनी है। डेली का एरिया हमें मुझे यही दिख रहा है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, H4 में आते हैं। बल्कि नहीं, मैं सप्लाई तो देखना भूल गया। पॉसिबल जो सप्लाई होगी हमारे पास वो है ये। ठीक है, अगर इसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो तकरीबन बेहतरीन है। ठीक है, मार्केट ने ज़्यादा स्टे नहीं किया, और मार्केट ने यहाँ पे ये देखें ब्रेकर भी ब्रेक किया है यहाँ पर, और मार्केट ने BOS बनाया जो कि बहुत ज़्यादा 50% तो इसी के SEO रैंक इसी की चली जाती है। क्वालिटी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है हमारे पास यही होती है। BOS भी है यहाँ पर। लिक्विडिटी की बात की जाए, मौजूद है, बिल्कुल सही है। इम्बैलेंस मौजूद है, लिक्विडिटी भी मौजूद है। ठीक है, तो बिल्कुल एक परफेक्ट डिश यहाँ पे हमें दिख रही है, और हमें ये भी पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ये एरिया मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लें, 1.2494। ठीक है, H4, अच्छा जी, ये हमने डेली का एरिया मार्क किया है। H4 हमें यहाँ पे मजीद स्क्वीज आउट करने का मौका मिल चुका है। इस पूरे एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो ट्रेड है वो ये है, ये जो ब्लैक कैंडल है ना ये। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगी तो आपने इससे नीचे रखना है, इसको पूरा जोन समझना है आपने। बल्कि मैं कर ही देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, ज़बरदस्त मौजूद है, बल्कि लिक्विडिटी मौजूद है, और ये एरिया हमारे पास एज QML मौजूद है। तो यहाँ पर 1.1403। ठीक है, ये हमारे पास बाय के लिए है। H1 में देख लेते हैं कि इधर कोई मार्केट ने बनाया हो कोई स्ट्रक्चर। नहीं 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 नहीं, H1 सपोर्टेड है इसका। M13 देख लेते हैं। M13 15 मिनट में हमें शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। पंद्रह मिनट में भी हमारे पास रिसेंट टाइम में कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा खुद को बिल्कुल लगाने पे। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा मार्केट के नीचे आने का। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करूं
स्ट्रक्चर हम ये एरिया आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए तो हमारे पास मौका मौजूद है यहाँ पर इस जगह पर, और मार्केट यहीं पर जो है तकरीबन आएगी 60 देख लेते हैं हम, एग्जैक्टली 61 जो मैंने आपको कहा था वो एरिया यहाँ पे बनता है। तो टेक्निकली ये एरिया हमारे पास बाय के लिए मौजूद है, लेकिन हम क्योंकि ट्रेड नहीं करते इस तरीके से, ये क्या कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इसलिए मैं इसको सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, आपको सजेशन नहीं दे रहा कि आप यहाँ पे ट्रेड करें। ये एरिया हालांकि मौजूद है लेकिन टेस्टेड है, ठीक है, तो मैं इस एरिया को बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। फ्रेश एरियाज और ज़बरदस्त एरियाज देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, अगेन मार्केट इसको टेस्ट करेगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई एरिया ज़रूर मार्केट लीव करेगी, वरना हम लेने देंगे और यहाँ तक का वेट करेंगे। ठीक है, ये बेहतरीन एरिया है मेरी नज़र में, और इससे आगे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं रिव्यू की वीडियो में, बल्कि वो तो मैं शॉर्ट की बना के डाल दूंगा रात को इंशाल्लाह। ठीक है, तो परसों मिलेंगे इंशाल्लाह डेली एनालिसिस के सेशन में। अल्लाह हाफिज़।